तक आपने देखा कि इच्छाधारी नागिन के नाग को शिरोन ने मार डाला। बदला लेने के लिए इच्छाधारी नागिन शिरोन के घर पहुंचती है, मगर वहां अपने नाग की तस्वीर देखकर वह उलझन में पड़ जाती है। इच्छाधारी नागिन इरादा करती है कि जब तक उसके नाग से शिरोन का रिश्ता नहीं जान लेती, तब तक वह शिरोन को नहीं मारेगी। इच्छाधारी नागिन शिरोन से मोहब्बत का फरेब करती है। इस बीच शिरोन सपेरे को ले आता है। सपेरा जानता है कि इच्छाधारी नागिन नगीना बनकर शिरोन को धोखा दे रही है। नागिन का इंतकाम कि इस कड़ी में अब आगे देखिए। जुड़े रहिए गुफ्तगू दिल तक के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सपेरा, तुम फिर यहाँ? सपेरा एक बार फिर इच्छाधारी नागिन के दरवाजे पर आया है। सपेरे के दरवाजा खटखटाते ही नागिन ने दरवाजा खोला और सामने सपेरे को देखते ही नागिन चौंक जाती है। नागिन, तू मुझे जिंदा देखकर चौंक गई या फिर ये देखकर कि मैं तेरे दरवाजे पर क्यों आया हूं? हाँ, मुझे ताज्जुब तो है कि मेरे जहर से तू बच कैसे गया सपेरे, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि तू कैसे जानता है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। एक लायक सपेरा वही है जो आंखों में देखकर जान जाए कि कौन आम इंसान है और कौन इच्छाधारी नागिन है। और मैं तो तेरा लंबे समय से पीछा कर रहा हूं नागिन, तुझे ढूंढ रहा हूं। हाँ, ये बात अलग है कि तू नहीं जानती कि मैं तेरा पीछा कर रहा हूं। सपेरे की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन को गुस्सा आ जाता है और वह सपेरे पर हमला करती है। अब अपनी नागिन जैसी शक्ति से तुझे पकड़ूंगी। नागिन रुक जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन। हिस्सा सस। सपेरे, तूने मुझे धोखा दिया, अब भुगत। नागिन, मुझे छोड़ दो, अब तू बच नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगी। गुस्से से भड़कती इच्छाधारी नागिन ने सपेरे को अपनी पूंछ में जकड़कर उठाकर फेंक दिया है। सपेरा बड़ी मुश्किल से नागिन की गिरफ्त से खुद को छुड़ा पाया। तभी सपेरे ने बीन बजाकर गुस्से से उबल रही नागिन को शांत किया। अब सपेरा नागिन से कहता है, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तू इच्छाधारी नागिन है। जिस दिन शिरोन ने मुझे नाग को पकड़ने के लिए बुलाया था, उस दिन तू भले ही मेरे सामने नहीं आई थी, मुझसे छुपने में कामयाब हो गई थी। अब सपेरा नागिन से कहता है, और मैं तो तेरा लंबे समय से पीछा कर रहा हूँ नागिन, तुझे ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि तू नहीं जानती कि मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं नागिन, या तो तू मेरी बात मान और वो नागमणि मुझे दे दे, और या फिर तू मेरी औदी बनने के लिए तैयार हो जा। तेरे पास भी एक ही रास्ता है सपेरे, या तो तू मेरे रास्ते से हट जा और या फिर मेरे जहर से तड़प तड़प कर मरने के लिए तैयार हो जा। सपेरे, मैं तुझे मार डालूंगी। नागिन, तू मुझे मारेगी? तुझ में इतना जहर नहीं कि मुझ पर असर कर सके, बल्कि मैं ही तेरी जान बख्श दूंगा अगर तू मुझे वो नागमणि दे दे। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है नागिन, तू हर पल मेरी नजर में है। मैं तो बस इस बात को किसी तीसरे के आगे खोलना नहीं चाहता, इसलिए उस दिन चुपचाप चला गया था। जब तू सब कुछ जानता ही है, तू ये भी जानता है कि मैं तेरी जान लेने की कोशिश की, फिर तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं? मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। वह नागमणि मेरी और मेरे नाग की अमानत है। मेरे जीते जी तू उस नागमणि तक नहीं पहुंच सकता, और मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक अपने दुश्मन को मौत न दे दूं। सपेरे, चला जा मेरे सामने से,
मेरी जिंदगी से मेरे मकसद के आड़े आने की कोशिश मत कर, वरना मिटा दूंगी तुझे। नागिन ललकार मत मुझे, वरना तुझे कैद करके ले जाऊंगा। तू तो ये भी नहीं जानती कि तेरा नाग भी मेरे ही पास, मेरी ही कैद में है। क्या कहा तुमने? अब देख तेरा मजाक। तुझे अपना नाग चाहिए तो नागमणि मुझे दे दे। अब सपेरा इच्छाधारी नागिन को काबू करके अपनी टोकरी में बंद करके ले जाता है। इच्छाधारी नागिन ने विरोध किया, लेकिन सपेरे के मंत्र के आगे वो बेबस थी। निजीत पर मुस्कुराते हुए सपेरा नागिन को टोकरी में बंद कर जंगल की ओर चल पड़ा। सपेरा नगीना के घर से बाहर निकलकर तेजी से जा रहा है। तभी सामने से आ रहा शिरोन सपेरे से भूल से टकरा जाता है। शिरोन सपेरे को नगीना के घर से बाहर निकलते देखकर चौंक जाता है। सपेरा शिरोन को नहीं देख पाता। अब तू मेरी टोकरी में कैद है इच्छाधारी नागिन। जब सपेरा इच्छाधारी नागिन को कैद करके अपनी टोकरी में बंद करके ले जा रहा था, तभी वो शिरोन से टकरा जाता है और टोकरी में से नागिन निकलकर भाग जाती है। सपेरा इस बात से अनजान है। वह घर जाकर देखता है तो उसे टोकरी में नागिन नहीं मिलती। सपेरा समझ जाता है कि नागिन टोकरी से निकलकर भागने में कामयाब रही। अभी सपेरा इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने खड़ी इच्छाधारी नागिन नजर आती है। अब इच्छाधारी नागिन एक बार फिर सपेरे के पास पहुंच गई है और सपेरा उसके सामने है। सपेरे, मैं फिर से तेरे सामने हूँ। मेरा नाग तो मर चुका है, फिर तेरे पास कैद कैसे हो सकता है? सपेरे, तू झूठ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। अरे मूर्ख इच्छाधारी नागिन, जो मारा गया वो तेरा इच्छाधारी नाग नहीं था। उसे तो मैंने पहले ही कैद कर लिया था। मैं तेरी बात का यकीन क्यों करूं? अगर मेरा नाग तेरे वश में है तो दिखा मुझे कहाँ है मेरा नाग। धैर्य रखो नागिन। तेरी चालाकियों में नहीं आऊंगी, दिखा, वरना भुगतना पड़ेगा। मैं तेरी बात का यकीन क्यों करूं? अगर मेरा नाग तेरे वश में है तो दिखा मुझे कहाँ है मेरा नाग। मैं तेरा नाग भी वापस कर दूंगा और तुझे कैद भी नहीं करूंगा, मगर इसके बदले में तुझे मुझे नागमणि देनी होगी। नागिन, ये सौदा बुरा नहीं है। नागमणि तो फिर कहीं से ले आएगी, मगर तेरे नाग की जान चली गई तो क्या करेगी? नागमणि दो। सपेरे, ये इतना आसान नहीं है। नागमणि हम नागों के लिए बहुत मायने रखती है, ये मैं तुझे नहीं दे सकती। तो फिर मैं तेरा नाग भी तुझे वापस नहीं कर सकता, उसे आजाद नहीं कर सकता। तू मेरे नाग को छोड़ दे, भले ही मेरी जान ले ले सपेरे। मुझे तेरी जान का क्या करना है नागिन? मुझे तो नागमणि चाहिए। अरे तेरी जान का मुझे क्या करना है? अगर जान ही लेनी है तो तेरे नाग की जान नहीं ले लूंगा। क्या बक रहा है तू? सोच ले नागिन, इच्छाधारी नाग तेरा सब कुछ है, तेरी दुनिया है। नागमणि तेरे नाम की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। लेकिन वो मेरा है, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? नागिन, मेरी ये आखिरी इच्छा है। नागिन, मुझे नागमणि चाहिए। ठीक है सपेरे, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं लाकर दूंगी तुझे नागमणि। नागिन, ये सौदा बुरा नहीं है। नागमणि तो फिर कहीं से ले आएगी, मगर तेरे नाग की जान चली गई तो क्या करेगी? नागिन मैं नागिन, कुछ नहीं मैं तेरे बिन, जी रही घड़ियां गिन गिन, आजा मेरे नाग आजा। क्या होगी इच्छाधारी नागिन की अगली चाल जानने के लिए देखते रहिए नागिन का इंतकाम, सिर्फ गुफ्तगू दिल तक पर।